स्टोरी टीवी में स्टोरी सुने। सुंदरबन जंगल में बंटी नाम का एक गरीब कबूतर रहता था। बंटी कबूतर एक किसान था और बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन गरीबी के चलते उसकी शादी नहीं हो रही थी। इसी वजह से जंगल के सभी पक्षी उसकी शादी को लेकर बातें बनाने लगते हैं। एक दिन चिंटू नाम का एक तोता बंटी कबूतर से कहता है, क्यों भाई बंटी, तू शादी नहीं कर रहा है क्या? अब तो तेरी शादी की उम्र भी हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी शादी की उम्र निकल जाए और तू कुंवारा ही मर जाए। अरे भाई चिंटू, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरी गरीबी के चलते मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देता। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं यार। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर गरीबी में लड़की देगा कौन? मुझको तो ऐसा लगता है कि जो तुम्हें लड़की नहीं देना चाहते वो पागल ही है। तुम इतने मेहनती हो, एक न एक दिन कुछ बड़ा जरूर कर लोगे। शायद ये बात तो लोगों को देर में समझ आए, पर भाई तुम्हें तो ये बात जल्दी समझ आ गई, तो तुम ही मेरी शादी करा दो। तुम तो जंगल से बाहर अलग अलग शहरों में काम करते हो ना, तुम्हारी तो काफी जान पहचान होगी ना। बंटी कबूतर की बात सुनकर चिंटू तोता जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, हा हा हा, चल हट, जाकर अपना काम कर। मैं तो ऐसे ही तेरा मजाक बना रहा था। मैं बोला तुम जैसे गरीबों की शादी क्यों करवाऊँ? हाँ। बंटी कबूतर बेचारा उदास होकर ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ा सा आगे जाकर बंटी कबूतर को एक कौवा मिलता है। वो उससे कहता है, अरे भाई बंटी, तेरी शादी तो कभी नहीं हो सकती क्योंकि तू बहुत गरीब है। कालू कौवे की बात सुनकर बंटी कबूतर गुस्से से भर जाता है और कहता है, बस बंद करो ये ताना, बहुत हो गए तुम लोगों के ताने। अब मैं तुम लोगों को शादी करके ही दिखाऊंगा। फिर बंटी जंगल से शहर जाता है और दर दर की ठोकरें खाता है। तभी उसकी मुलाकात एक पंडित पक्षी से होती है। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों हो? तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ, हम सब कुछ ठीक कर देते हैं। पंडित जी, मुझे शादी करनी है। मैं एक गरीब मजदूर हूँ, इसलिए मुझे कोई अपनी बेटी नहीं देता। बेटा, तुम्हारे लिए तो मेरे पास एक रिश्ता है और शायद वो लड़की भी तुम्हें शादी के लिए हाँ कर दे, क्योंकि वो शहर घूमने के लिए आई थी और यहीं पर रह गई। पंडित जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब है वो एक विलायती चिड़िया है और बहुत काली है, जिस वजह से उसको कोई भी लड़का शादी नहीं करना चाहता उससे। पंडित जी, चिड़िया काली हो या गोरी मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझको तो बस शादी करनी है। आप शादी की बात पक्की कर लो। ठीक है बेटा, तुम नेक काम में देरी किस बात की, मैं अभी तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ। पंडित जी उस विलायती चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी करवा देते हैं। बंटी कबूतर अपनी पत्नी को लेकर जंगल जाता है। बंटी कबूतर की बहू को देखकर चिंटू तोता कहता है, अरे भाई, आज की ताजा खबर है, बंटी भाई ने शादी कर ली। भाई अब जरा भाभी का चेहरा तो दिखा दो, हम भी तो देखें आपकी पसंद कितनी अच्छी है। नहीं, ये घूंघट नहीं हटाएगी, ऐसे ही घूंघट में रहेगी क्योंकि ये बहुत ही संस्कारी चिड़िया है। ऐसा बोलकर बंटी अपनी बहू को घर लाता है और आस पड़ोस में रहने वाली सभी भाभियां मुंह दिखाई के लिए आती हैं और बंटी कबूतर के घर से बाहर निकलते ही आपस में बातें शुरू कर देती हैं। ये बंटी कबूतर बहू लेकर आया है या काली मूर्ति? इसकी बीवी इतनी काली है कि बंटी को रात के अंधेरे में से टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर लाडो चिड़िया कहती है, दीदी बंटी कबूतर की शादी हो गई, बस इतना ही काफी है, वरना इसकी तो शादी भी नहीं हो रही थी। बंटी कबूतर की विलायती काली बहू की बात पूरे जंगल में फैल जाती है, लेकिन बंटी कबूतर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। पर रोज रोज के ताने सुनकर बंटी कबूतर को अपनी पत्नी से नफरत होने लगती है। एक दिन, अरे ओ विलायती, मेरी नजरों के सामने से दूर चली जा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुझसे शादी कर ली, इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही सही था। मैं विलायती हूँ, ये बात आपको पहले से ही पता थी, लेकिन अचानक ही आपको क्या हो गया? अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जंगल के सभी ने ताने सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। मुझको सब चिढ़ाते हैं कि देखो देखो, बंटी कबूतर की पत्नी कितनी काली है, बालों का रंग और उसकी पत्नी का रंग एक बराबर। आप जंगल के सभी पक्षियों की बात पर क्यों जाते हो? क्या मैं आपका ध्यान नहीं रखती? क्या आप मेरे साथ खुश नहीं हो? बंटी कबूतर अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी बंटी की मुलाकात एक टुन्नू चिड़े से होती है। अरे भाई, तुम्हारी पत्नी भी कोई पत्नी है? तुम्हारी पत्नी तो ऐसी लगती है जैसे मानो उल्टा तवा। अरे भाई, इतनी काली पत्नी होने से अच्छा तो कुंवारा ही मर जाना बेहतर है। टुन्नू की बात सुनकर बंटी मन ही मन सोचता है, इस विलायती ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, सब मेरी ही गलती है जो मैंने इस काली से शादी कर ली। अगले ही दिन बंटी कबूतर को तेज बुखार आ जाता है। बंटी कबूतर की पत्नी पूरा दिन उसकी सेवा में लगी रहती है, उसको समय से खाना देती है, दवाई देती है। अच्छी देखभाल के कारण बंटी कबूतर की तबीयत कुछ दिनों में ही ठीक हो जाती है। उसके बाद वो खेत में काम करने के लिए भी जाता है। तब बंटी कबूतर देखता है टुन्नू चिड़ा बाहर चारपाई पर बुखार से तड़प रहा है। क्या हुआ भाई, तुम इस तरह अकेले क्यों पड़े हो?
क्या बताऊं, कल रात मुझे बहुत तेज बुखार आया और बुखार बढ़ता ही जा रहा है, और तो और ऊपर से मैंने कुछ खाया भी नहीं। क्यों भाई, भाभी ने तुझको खाने के लिए नहीं दिया क्या? क्या वो दवाई भी नहीं दी? भाई तुम खाने की बात करते हो, वो तो घर में भी नहीं। क्यों, कहाँ गई भाभी? वो तो कल रात से ही अपने घर की शादी में गई। मैंने उसको बताया तो उसने मुझसे कहा मैं उसको जाने के लिए रोक रहा हूँ, इसीलिए बहाना बना रहा हूँ, इसीलिए वो बुखार में ही छोड़कर चली गई। भाई ऐसी पत्नी होने से अच्छा तो पत्नी का ना होना ही अच्छा। पता है मुझको कुछ दिन पहले बुखार आया था, मेरी पत्नी मेरी दिन रात सेवा कर रही थी, अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ। भाई तेरे जैसी पत्नी सबको दे भगवान, भले ही भाभी काली है विलायत से लेकिन अच्छी है। हाँ भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और मैं इतने दिनों से उसके साथ बेवजह ही बुरा सुलूक कर रहा था। मुझको अभी जाकर उससे तुरंत माफी मांगनी चाहिए। तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी बीवी तुम्हारा भी ध्यान रखेगी। अरे नहीं नहीं भाई, मैं यहीं से हूँ, बेकार में तुझे और भाभी जी को परेशानी होगी। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद बंटी कबूतर टुन्नू को भी अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो तुम टुन्नू के लिए खाना लगा दो जब तक मैं दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं टुन्नू भैया का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके बाद बंटी कबूतर की पत्नी टुन्नू चिड़े को खाने के लिए खाना देती है। खाना खाते ही बीमार टुन्नू कुछ देर बाद उल्टी कर देता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान ये मुझसे क्या हो गया, अब मेरी पत्नी की तरह बंटी की पत्नी भी गुस्सा करेगी। पर टुन्नू जब ऐसा सोच रहा होता है तभी बंटी कबूतर की पत्नी बहुत ही प्यार से टुन्नू की उल्टी साफ करती है। भाभी जी ये अब क्या कर रही, मैं अपनी उल्टी खुद ही साफ कर लूंगा, मैंने तो आपका घर ही गंदा कर दिया। भैया क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ, क्या मैं आपकी उल्टी साफ नहीं कर सकती? ये बात सुनकर टुन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर देना मेरी बहन, मैंने बहुत से और पक्षियों के साथ तुम्हारा रंग ही देखा, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। इस तरह बंटी कबूतर की पत्नी टुन्नू चिड़े की अच्छे से देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में टुन्नू की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अच्छा बहन अब मैं चलता हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, कभी भी जरूरत पड़े अपने इस भाई को याद करना। उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है और बंटी कबूतर की पत्नी अपने पति के साथ खुश रहने लगती है। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदरबन जंगल में बंटी नाम का एक गरीब कबूतर रहता था। बंटी कबूतर एक किसान था और बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन गरीबी के चलते उसकी शादी नहीं हो रही थी। इसी वजह से जंगल के सभी पक्षी उसकी शादी को लेकर बातें बनाने लगते हैं। एक दिन चिंटू नाम का एक तोता बंटी कबूतर से कहता है, क्यों भाई बंटी तू शादी नहीं कर रहा है क्या? अब तो तेरी शादी की उम्र भी हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी शादी की उम्र निकल जाए और तू कुंवारा ही मर जाए। अरे भाई चिंटू मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरी गरीबी के चलते मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देता। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं यार। हाँ बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर गरीबी में लड़की देगा कौन? मुझको तो ऐसा लगता है कि जो तुम्हें लड़की नहीं देना चाहते वो पागल ही है। तुम इतने मेहनती हो, एक न एक दिन कुछ बड़ा जरूर कर लोगे। शायद ये बात तो लोगों को देर में समझ आए, पर भाई तुम्हें तो ये बात जल्दी समझ आ गई, तो तुम ही मेरी शादी करा दो। तुम तो जंगल से बाहर अलग अलग शहरों में काम करते हो ना, तुम्हारी तो काफी जान पहचान होगी ना। बंटी कबूतर की बात सुनकर चिंटू तोता जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, हा हा हा, चल हट, जाकर अपना काम कर, मैं तो ऐसे ही तेरा मजाक बना रहा था। मैं बोला तुम जैसे गरीबों की शादी क्यों करवाऊं? हाँ। बंटी कबूतर बेचारा उदास होकर ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ा सा आगे जाकर बंटी कबूतर को एक कौवा मिलता है। वो उससे कहता है, अरे भाई बंटी तेरी शादी तो कभी नहीं हो सकती क्योंकि तू बहुत गरीब है। कालू कौवे की बात सुनकर बंटी कबूतर गुस्से से भर जाता है और कहता है, बस बंद करो ये ताना, बहुत हो गए तुम लोगों के ताने, अब मैं तुम लोगों को शादी करके ही दिखाऊंगा। फिर बंटी जंगल से शहर जाता है और दर दर की ठोकरें खाता है। तभी उसकी मुलाकात एक पंडित पक्षी से होती है। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों हो? तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ, हम सब कुछ ठीक कर देते हैं। पंडित जी मुझे शादी करनी है, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, इसलिए मुझे कोई अपनी बेटी नहीं देता। बेटा तुम्हारे लिए तो मेरे पास एक रिश्ता है और शायद वो लड़की भी तुम्हें शादी के लिए हाँ कर दे, क्योंकि वो शहर घूमने के लिए आई थी और यहीं पर रह गई। पंडित जी मैं आपकी बात समझा नहीं,
मेरे कहने का मतलब है वो एक विलायती चिड़िया है और बहुत काली है, जिस वजह से उसको कोई भी लड़का शादी नहीं करना चाहता उससे। पंडित जी, चिड़िया काली हो या गोरी मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझको तो बस शादी करनी है। आप अब शादी की बात पक्की कर लो। ठीक है बेटा, तो नेक काम में देरी किस बात की, मैं अभी तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ। पंडित जी उस विलायती चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी करवा